भिंड जिला है, भिंड जिला है। वहां से कई भक्तों ने उपदेश प्राप्त कर रखा। भिंड जिले में कोई गांव है आसपास, वो जहां पर आए हुए हैं। वो कहां है, एक बार खड़े हो बच्चे। ये दोनों भाई हैं, इनकी कथा सुनाता हूं। तुम आगे आ जाओ बेटा, यहां आ जाओ मेरे पास एक बार, पढ़ के मैं सुनाता हूं। सामने ये खड़े, इनके पिताजी भी आए हुए हैं। इनके पिताजी भी आए हुए हैं क्या यहां पर? उनको भी बुला लो आगे को। अब इनकी क्या कहानी है मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, और इनको आपके रूबरू करता हूं। मैं दास गजेंद्र सिंह, ये अपनी कथा लिखकर दी इन्होंने कि मैं दास गजेंद्र सिंह, मेरा बड़ा भाई नाम शिवभान सिंह उर्फ चट्टान सिंह उर्फ चट्टान सिंह, पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम है असोखर जिला भिंड, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों भाई खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। हम दोनों भाइयों में काफी दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। उसी के चलते दिनांक 12/6/2008 को समय सुबह 6 बजे बड़ा भाई बंदूक लेकर आ गया। जब मैं पशुओं को चारा डाल रहे थे, आकर कहा कि सावधान हो जा, और मुझ पर 10 फीट की दूरी से अपने हाथ में ली हुई 12 बोर की बंदूक से मुझ पर 2 फायर कर दिए, जिससे मेरे शरीर पर धुआं ही धुआं छा गया। मुझे गोली नहीं लगी और मेरा बड़ा भाई बंदूक लेकर भाग गया। और दूर जाकर मेरे बड़े भाई ने भगत राघवेंद्र सिंह को जाकर फोन करके बतलाया। ये राघवेंद्र सिंह आया है, उसको बुलाना। फोन करके जाकर बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में, जब मैंने गोली चलाई तो सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में स्वयं गोली लेते हुए, मुझे अपने हाथों में सतगुरु रामपाल जी दोनों गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सामने पूरा परिवार खड़ा है। कोई न सोचा आगे पाछे गपोड़ पेल दे होंगे, ये आपके समक्ष खड़े हैं। इस बड़े भाई ने अंदर आ जाओ तुम। ये तीनों, ये आ जाओ। अब ये 1 नंबर पर जो खड़े हैं ये इनके पिताजी हैं। आप, ये शुभ नाम आपका? जयपाल सिंह। और दूसरे नंबर पर ये जिसने गोली मारी थी, क्या नाम आपका? शिवभान सिंह। और तीसरे नंबर पर ये लड़का जिसका गोली मारी थी, जिसके ऊपर अटैक किया था इस बड़े भाई ने, क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह। और जिसको इसने जाकर के बताई थी, ये चौथे नंबर पर, क्या नाम आपका? राघवेंद्र सिंह। अब आपके समक्ष खड़े हैं, इनका पूरा फोटो लीजिए। पुण्यात्माओं, हम बहुत पहले सुना करते थे परमात्मा ऐसी लीला कर देता है। इनने सबने उपदेश ले रखा, भाई ने भी, पिता ने भी, पूरे परिवार ने भी, माता जी ने भी, और इस भाई राघवेंद्र सिंह। वहां काफी शिष्य हैं परमात्मा के। अगर ये भगवान की शरण में ना होते, अब ये शिवभान सिंह तो जेल में पड़ा होता, 20 साल की उम्र कैद होती, और ये गजेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती, पूरे परिवार उजड़ गया था, और ये माया यहीं रह जाती और घर का नाश हो जाता है। परमात्मा अपने बच्चों की ऐसे रक्षा करता है। अब इसने क्या बताया है? हाँ भी आप बताइएगा। आपको फोन किया? हाँ, इसकी तरफ कर। हाँ आजा बेटा, यहाँ आजा। मतलब फायर करने के बाद उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया। हाँ,
गजेंद्र को तो परमात्मा ने बचा लिया। स्वयं आपके रूप में परमात्मा आए थे, जो कि अपने हाथ में गोली उन्होंने हाथ से दे दी थी, जो गोली उन्होंने फायर किया था। बोलो सतगुरुदेव की। और ये तुरंत ही भाग लिए, उन्होंने गोली लेके, ये बंदूक लेकर भाग गया। हाँ, और तुरंत ही उसी समय हाँ, ये दोनों लोग हाँ, आपकी शरण में आए। 13 तारीख को आपके पास आ गए थे। ये 12 तारीख की बात है। अब आप बताओगे कुछ? हाँ बताओ, आपने क्या देखा? आपने देखा वहाँ? हाँ, हम तो वहाँ खड़े थे। हाँ, देखिए, पास में ही खड़े थे। हाँ, हाँ, तो सुबह ये आया लड़का, बड़ा वाला। अच्छा, तो उसने जो है आके इन्होंने कहा होगा कि मेरी जमीन तुमने जोत ली है, छोटे वाले ने। तो इसने ये लेके बंदूक और सुबह आके इन्होंने फायर शुरू कर दी। मम्मी ने इनको पकड़ा, बस वो क्या पकड़ लेती, उनको नहीं डांट पाया उन्होंने। इन्होंने फायर कर दिए। अच्छा। और फायर करके ये भागे आया। 2 फायर करे। उसमें कैसा लगा? उसमें वो एकदम पूरे में शरीर में धुआं सा निकला। हाँ, धुआं सा निकला। और गोली का पता नहीं कहाँ, छोड़ के गोली का पता नहीं। और भाई गजेंद्र सिंह, आप आइए, आपको कैसा महसूस हुआ जब उसने गोली चलाई? हमें कुछ भी पता नहीं चला, मालिक ने एकदम सावधान कर दिया था। जैसे हमें कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भाई भाग गया उस टाइम पे मेरे को पता चला। फिर मेरी भक्तमती, मेरे पास भी बंदूक थी, भक्तमती बंदूक लेके आई कि आप भी इस पे वार करो। मैंने मना कर दिया, नहीं, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है, मैं उसे नहीं मारूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये क्या लिखा इसने? अब मैं इसको पढ़कर भी सुनाता हूं आपको। तो कहते, राघवेंद्र सिंह जी के पास जाकर इसने फोन करके बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने हाथों में गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। और मुझे डर है कि मेरे भाई, छोटे भाई के पास 315 बोर की बंदूक है और अब वो मुझे जान से मारेगा। अब मुझे उससे बचाओ। उसको तो गुरुदेव ने बचा लिया है। ओए होए। हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। ये दास जब आया 30 अप्रैल को, तो ये 5 मई को नाम लेकर गए थे दोनों भाई। और देख, काल ने 1 महीने के बाद ही के जुल्म करना था। ये होना था इनके घर में, ये इनके ला बीतनी थी, इनका नाश होना था। और परमात्मा के चरण में आगे तन्नो के नो बसे रह गए। संत शरण में, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो व कांटे में टल जा। अब इनकी मौत होनी थी, विनाश होना था इस परिवार का। और परमात्मा ने अपने बालक न्यो के नो राख लिए, जैसे टटीरी के अंडे रखे थे महाभारत के युद्ध में। बोलो सतगुरुदेव। अब यह क्या कहते हैं कि हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। इस पर मैंने गजेंद्र दास ने कहा कि जब गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है तो मैं उसको नहीं मारूंगा। इस घटना के बाद हम दोनों भाई गुरुदेव के पास आश्रम में बरवाड़ा पहुंचे और आप बीती बताई। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचा लिया। आपके सदा आभारी एवं ऋणी रहेंगे। आपकी आज्ञा में रहकर भक्ति करेंगे। मैं आसपास कभी, हम आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। अब देखो, भी इन्होंने, मैंने कहा बेटा, एक थोड़ी सी जमीन का झगड़ा तुम्हारा, तुम मर जाते, तेरी यो मर जाता, तेरी कैद हो जाती, जमीन का क्या करते तुम? दे दे अपने भाई को वापस। इसने उसी समय कह दिया, गुरुदेव आज से दे दी, मैं इस जमीन को नहीं रखूंगा। बोलो सतगुरुदेव की। और भाई नो कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के,
भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फन 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय।